ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पहलगाम आतंकी हमले का 1 साल, सेना बोली न्याय हमेशा होगा। मोदी ने कहा भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा, नापाक मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। देवघर कोषागार घोटाले से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह राज्य में करेंगे 3 जनसभाएं। शाम 5 बजे होगा रोड शो। देर रात प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव। जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर की गई चर्चा। बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत। राहुल गांधी का कोलकाता दौरा रद्द, प्रशासन पर परमिशन नहीं देने का लगा आरोप। अब पार्टी नए कार्यक्रम के लिए फिर करेगी आवेदन। तमिलनाडु में मतदान से पहले चुनाव आयोग की तैयारी। 75,000 से ज्यादा बूथों पर कड़ी व्यवस्था। हर बूथ पर की गई माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती। आज आईपैक पर ईडी की छापेमारी मामले में सुनवाई। याचिका में सीएम ममता बनर्जी पर आईपैक छापे के दौरान जांच में हस्तक्षेप और सबूत हटाने के आरोप। अमित शाह ने सीएम ममता को कहा, ए दीदी। टीएमसी सांसद सयानी घोष का बीजेपी पर फूटा गुस्सा। कहा, बीजेपी की डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं। ईवीएम से छेड़छाड़ पर चुनाव आयोग सख्त। बंगाल में गड़बड़ी पर दी रीपोल की चेतावनी। दोषियों पर होगी कार्रवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे के बाद फाइल क्लोज। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, अब जांच आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर बढ़ाया सीज फायर। ट्रंप ने कहा, ईरान में एकजुटता नहीं, इसलिए लग रहा वक्त, अभी वहां नहीं करेंगे हमले। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा स्थगित। ईरान की चुप्पी के बाद ट्रंप प्रशासन ने लिया फैसला। जहाज टोस्का की रिहाई के लिए यूएन पहुंचा ईरान। अमेरिका के खिलाफ की शिकायत, बिना शर्त छोड़ने की रखी मांग। अमेरिकी सेना में हुआ बड़ा बदलाव। अब सैनिकों के लिए फ्लू वैक्सीन अनिवार्य नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का दिया गया हवाला। भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान के रास्ते अब भी बंद। 24 मई तक के लिए बढ़ाया गया हवाई प्रतिबंध। हॉर्मुज संकट पर राजनाथ सिंह की चेतावनी। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। ईरान युद्ध का दिखा असर। तेल, गैस और कच्चे माल की बढ़ी कीमत। मूडीज ने घटाया भारत का ग्रोथ अनुमान। 6.8 की जगह अब 6% की तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के ब्रिटेन दौरे से भारत यूके रक्षा साझेदारी को मिली नई मजबूती। उद्योग सहयोग पर दिया जोर। कहा, भविष्य की रक्षा तैयारियों में उन्नत तकनीक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। ऑटो डेबिट नियम हुए सख्त। अब ग्राहकों को अपने पैसे पर मिलेगा अधिक नियंत्रण। आरबीआई ने लागू किए नए दिशा निर्देश। वैश्विक संकट के बावजूद भारत की स्थिति मजबूत। इस साल 6.4% रहेगी आर्थिक वृद्धि दर। संयुक्त राष्ट्र ने जताया भरोसा। नमस्कार जी, आज 22 अप्रैल से बाबा केदारनाथ धाम के पावन द्वार भक्तों के स्वागत में खुल रहे हैं। हिमालय की दिव्य वादियों में आज फिर हर हर महादेव की पावन ध्वनि गूंज रही है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। मान्यता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन से मन को शांति और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है। इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव। जय शंभू कहो, जय शंभू कहो। जब कोई मुश्किल आन पड़े तो भोलेनाथ रटो। ₹2,500 करोड़ का साइबर फ्रॉड। 2,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
पुलिस ने मौलिक कमाणी, अनुराग बालधा और कल्पेश डांगरिया को गिरफ्तार किया है। इस केस में अब तक कुल 20 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बोगस खाते खुलवाए थे। मुख्य आरोपी मौलिक कमाणी ने अन्य बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर ईपीएमसी के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाए, बैंक के अलर्ट सिस्टम को दरकिनार किया और फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए करोड़ों की लेन देन को अंजाम दिया गया। इन बैंक खातों का उपयोग देश भर में होने वाले साइबर अपराधों के पैसों को घुमाने के लिए किया जाता था। पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने अब तक कुल 85 संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की है। अकेले बैंक में पड़दरी में अभी पर्सनल मैनेजर है और ये जो पहले पकड़े हुए आरोपी हैं उनके साथ मिलके बैंक अकाउंट खुलवाना। हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए तीनों बैंक अधिकारियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस सिंडिकेट के तार और किन किन राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर हम सब मिलकर एक पेड़ लगाए, पानी बचाएं और प्लास्टिक का उपयोग कम करें। छोटे छोटे प्रयास ही बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आइए मिलकर अपनी धरती को सुरक्षित और हरा भरा बनाएं। पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण 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 पर्यावरण। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के तहत 152 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके चलते अब राज्य में पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोगुनी ताकत से जनता को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को घेरा है और कहा कि तुम में हद से ज्यादा अहंकार है। तुम्हारा पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। तुम रोज अभिषेक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो। तुम मुझसे लड़ नहीं सकते और मुझसे लड़ना चाहते हो। आने वाले दिनों में मिदनापुर की जिम्मेदारी अभिषेक संभालेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की वापसी का आह्वान करते हुए उन्होंने जोर देकर आगे कहा कि केंद्र से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत कभी नहीं होगी। टीएमसी फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2026 में ही बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से भी बाहर कर देंगे। एक तरफ सीएम ममता बीजेपी पर जमकर गरजी तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे और उन्होंने भी टीएमसी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने नौकरियों को बेचा है। ममता बनर्जी ने नौकरियों को बेचा है। लेकिन शाह के ये आरोप ममता बनर्जी के हमलों के आगे फीके दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी ये टकराव पश्चिम बंगाल चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। दिल्ली के नरेला में एक जूते की फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। आग बुझाने का काम जारी है। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार सुबह एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग ये ब्लॉक में स्थित एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी है। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तुरंत सूचित किया गया। सूचना के तुरंत बाद दिल्ली दमकल की 17 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग किस वजह से लगी है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।
इजराइल खुद को फ्री वर्ल्ड का हिस्सा बताता है, लेकिन एक नई रिपोर्ट ने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। द गार्जियन में प्रकाशित खुलासे के मुताबिक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कथित तौर पर जेंडर वायलेंस और यौन उत्पीड़न को एक टूल की तरह इस्तेमाल किए जाने के आरोप लगे हैं। ऐसे आरोप जो सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर बहस छेड़ने की क्षमता रखते हैं। बता दें आपको, यह रिपोर्ट कई मानवाधिकार संगठनों और गवाहियों पर आधारित है, जिनमें पिछले कुछ सालों में कम से कम 16 मामलों का जिक्र किया गया है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामलों में पीड़ित अक्सर सामने आने से कतराते हैं। आरोप है कि तलाशी और सुरक्षा जांच के दौरान लोगों को अपमानजनक बॉडी सर्च, धमकी और यहां तक कि यौन उत्पीड़न जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। वुमेन्स सेंटर फॉर लीगल एड एंड काउंसलिंग की रिपोर्ट में फिलिस्तीनी महिलाओं और लड़कियों के साथ जबरदस्ती, चेक पॉइंट्स पर हरासमेंट और अनुचित व्यवहार के कई मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कुछ गवाहियों में पुरुष और नाबालिग लड़कों को भी ऐसे उत्पीड़न का शिकार बताया गया है, जो ये संकेत देता है कि समस्या किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक प्रभाव डाल रही है। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इस तरह के कृत्यों का इस्तेमाल समुदाय पर दबाव बनाने और उन्हें उनकी जमीन और घरों से हटाने के लिए किया जाता है। अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत हिंसा का मामला नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक दबाव का हिस्सा भी हो सकता है। हालांकि इजरायल डिफेंस फोर्सेज इन आरोपों को खारिज करता रहा है। सेना का ये कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत काम करती है और किसी भी दुरुपयोग की शिकायत की जाँच की जाती है। यही वजह है कि सच क्या है, ये सवाल अब और ज्यादा अहम हो गया है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दुनिया के सामने वही पुराना लेकिन जटिल सवाल खड़ा कर दिया है, सुरक्षा और मानव अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इन आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में जारी तनाव के बीच ये आरोप सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक चेतावनी है। जितने लोग आप इस वीडियो को सुन रहे हो, एक बार इस कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताइए, क्या आपको ये मालूम है कि वैक्सीन लगने से यदि आपको चक्कर भी आते हैं या आपको खुजली भी होती है या कुछ भी होता है, बुखार हो जाए या कुछ भी होए, उसके लिए एडवर्स इवेंट नाम का एक एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, पता है इस बात का? नहीं पता। AEFI रिपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? कौन सी रिपोर्ट होती है? इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीन लगने से किसी बंदे को कुछ भी हो जाए तो सरकार की वेबसाइट पे जाके हमको बताना होता है कि भाई हमें ये हो गया इस वैक्सीन से, इस चीज से मेरे को ये नुकसान हुआ। हाँ ठीक है। क्या आप लोगों को मालूम है? आपको भी नहीं पता, देखने वालों को भी नहीं पता। अब आप सोच कर देखो, जितने लोग कमेंट करेंगे वो देखना, जो जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा हुआ उसको मालूम है, बाकी में पूरे गाँव में जाके पता करोगे किसी को मालूम नहीं। Thank you.